Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel Dr. Aman's video. डियर वीवर, आज हम प्रेगनेंसी टेस्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में हम कौन कौन से क्वेश्चन एड्रेस करेंगे थोड़ा सा पहले उनका ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी कैन डिटेक्ट या व्हाट डू वी डिटेक्ट इन प्रेगनेंसी टेस्ट। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ दैट एनालाइट। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि in which specimen we can detect that analyte। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि when we can detect, हम कब उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और फिर फाइनली हम लेबोरेटरी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ दैट एनालाइट, इन सब को हम कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन दैट व्हाट वी डिटेक्ट इन प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट हम तब करते हैं जब कोई फीमेल जो है वो ये देखना चाहती है कि आया उसने कंसीव किया है, वो प्रेग्नेंट हुई है या प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो इसके लिए लेबोरेटरी में एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में हम लोग ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एक हार्मोन है, हम इस हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं। ये हार्मोन कहाँ से आता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो उस पर एक मेम्ब्रेन फॉर्म होता है और उस मेम्ब्रेन को प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा जो है ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG सिक्रीट करता है। सिक्रीशन के बाद HCG जो है वो मैटरनल ब्लड में सर्कुलेट होता है और जब उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो फिर मैटरनल ब्लड जो है वो इसको एक्सक्रीट करता है किडनी के ज़रिए और यूरिन में भी ये आ सकता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में हम HCG डिटेक्ट करते हैं और HCG को हम ब्लड में यानी सीरम या प्लाज्मा में डिटेक्ट कर सकते हैं और दूसरा हम इसको यूरिन में डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन जो है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है यानी इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और इसके अलावा प्रोटीन कंटेंट होता है। जो प्रोटीन कंटेंट है HCG का तो वो दो सब यूनिट से बना होता है, एक अल्फा सब यूनिट होता है और एक बीटा सब यूनिट होता है। अल्फा सब यूनिट ऑलमोस्ट 92 अमाइनो एसिड से बना होता है और बीटा सब यूनिट 145 अमाइनो एसिड से बना होता है। लेकिन अल्फा सब यूनिट जो है वो LH हार्मोन, FSH और TSH हार्मोन और HCG, इन चारों का जो अल्फा सब यूनिट होता है वो सिमिलर होता है और बीटा सब यूनिट जो है वो इन सब का आपस में डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो इम्यूनोजेनिक डिफरेंस है वो इस बीटा सब यूनिट की वजह से होता है और यही वजह है कि बहुत सारे टेस्ट में जब डॉक्टर या क्लिनिशियन एडवाइस करता है तो वो सीरम बीटा HCG लिखता है या यूरिन बीटा HCG लिखता है। क्यों? क्योंकि जब हम डिटेक्ट करने के लिए जो एंटीबॉडी यूज़ करते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं डायरेक्टेड होती है अगेंस्ट दिस सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, क्योंकि बीटा सब यूनिट ही तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो चूंकि हम बीटा सब यूनिट को डिटेक्ट करते हैं तो इसलिए बीटा HCG का वर्ड आमतौर से यूज़ होता है। अदरवाइज बीटा HCG कोई अलग चीज़ नहीं है। HCG के बीटा सब यूनिट को डिटेक्ट करने की वजह से हम बीटा HCG का वर्ड यूज़ करते हैं लेबोरेटरी साइंसेस में। अब आते हैं वीवर ये डिस्कस करने के लिए कि हम यूरिन और ब्लड में HCG कब डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीरम यानी ब्लड को डिस्कस करते हैं। ब्लड में जब HCG की अमाउंट जो है वो 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा हो जाती है तो तब वो डिटेक्ट हो सकता है। अब ये अमाउंट कब ज़्यादा होगी इसको डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन के बाद यानी कि जब फीमेल कंसीव करती है यानी कि स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके एवरेज 8 दिन के बाद आफ्टर 8 डेज ऑफ कंसेप्शन जो है आप सीरम में बीटा HCG डिटेक्ट कर सकते हैं। 8 डेज जो है कोई कट फिगर नहीं है, 1-2 दिन ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, एवरेज जो है वो 8 डेज है। या 3 वीक आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड,
3 वीक आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इतने ही दिन बनते हैं। इसका मतलब ये है, चूँकि हम जानते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, जैसे ही फीमेल को ब्लड आना शुरू होता है मेंसेस का, तो इसको डे फर्स्ट कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है 14 डेज तक। तो 14 डेज पे ओवरीज जो है वो ओवा को रिलीज करते हैं फलोपियन ट्यूब में। तो आफ्टर 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तो इसलिए जब फर्टिलाइजेशन अगर 14वें दिन या 15वें दिन हो जाती है, तो एक हफ्ता यानी 8 दिन उसको चाहिए कि HCG ब्लड में आ जाए। तो इसी तरह ये 3 वीक बनते हैं। 14 डेज एवेल्युएशन तक, तो 2 वीक वो हो गए। अगर 14 दिन 15 दिन जो मोस्ट लाइकली डेज है फर्टिलाइजेशन के, अगर उन्हीं दिनों में फर्टिलाइजेशन होती है तो 7 डेज और मिला लें तो 3 वीक आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो बात एक ही है, या 8 डेज आफ्टर कंसेप्शन या 3 वीक आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है आप ब्लड में HCG को डिटेक्ट कर सकते हैं आफ्टर अचीविंग दैट अमाउंट, या ये अमाउंट जो है इन दिनों के बाद अटेन हो जाता है, अचीव हो जाता है सीरम में। दूसरी जो बात है वीवर, हम ये देखेंगे कि यूरिन में हम बीटा HCG को कब या HCG को कब डिटेक्ट कर सकते हैं इन प्रेग्नेंट फीमेल। तो आफ्टर 21 डेज ऑफ कंसेप्शन या आफ्टर 21 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है यूरिन में बीटा HCG या HCG आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और उस वक्त HCG की क्वांटिटी 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml ऑफ द यूरिन से ज़्यादा होती है, तो तब जाके आप यूरिन में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 5 वीक्स आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। इसका मतलब ये है कि जब मेंसेस शुरू होती है, मेंस्ट्रुएशनल ब्लड शुरू हो जाता है फीमेल को, तो वो डे फर्स्ट होता है। तो 28 दिन के बाद नेक्स्ट ब्लड आता है, यानी कि 28 डेज एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है और फिर ब्लड आना फीमेल को शुरू हो जाता है। तो ये एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है। अब 28 डेज बनते हैं 4 हफ्ते, 4 वीक। तो अगर कोई फीमेल जो है उसको एक दफ़ा मेंस्ट्रुएशन आ जाए, तो फिर जो ड्यू टाइम है आफ्टर 28 डेज उसमें उसको मेंसेस नहीं आते और वो सस्पेक्ट करती है कि शी हैज़ कंसीव्ड, तो इसलिए उसको एक हफ्ता और चाहिए अपने यूरिन में HCG डिटेक्ट करने के लिए। तो एक दफ़ा जब मेंसेस आ जाएं, उसके बाद ड्यू डेट पे अगर यानी आफ्टर 28 डेज मेंसेस नहीं आते, तो 7 डेज यानी एक हफ्ता और दें, और उसके बाद आफ्टर दैट वीक आप यूरिन में HCG डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये टोटल बनेंगे 5 वीक आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी कि 28 दिन पूरा साइकिल और 1 दिन साइकिल नेक्स्ट साइकिल ना आने का। तो 5 वीक के बाद आप यूरिन में HCG डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट कॉमनली थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि 8 to 10 वीक तक जो है HCG लेवल रेज होता है, 8 to 10 वीक ऑफ द जेस्टेशन या प्रेगनेंसी, जो 100,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर तक जा सकता है। फिर उसके बाद 10 वीक के बाद डिक्लाइन शुरू होता है और 15 to 16 वीक तक डिक्लाइन आता है। फिर एक प्लेटियो यानी स्टेडी फेज में HCG प्रेजेंट होता है अंटिल डिलीवरी, ठीक है। फिर जब डिलीवरी हो जाती है तो 2 वीक आफ्टर डिलीवरी जो है HCG पर डिटेक्ट नहीं होता यूरिन और सीरम में, ठीक है। अब लेबोरेटरी टेस्ट HCG के लिए हम क्या टेस्ट कर सकते हैं? तो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं HCG के लिए। क्वालिटेटिव टेस्ट हमें ये बताता है कि HCG प्रेजेंट है या HCG एब्सेंट है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ होता है, जिसे लेटरल फ्लो क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। ICT मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं, जो ओवर द काउंटर आप ख़ुद भी ख़रीद के घर में परफॉर्म कर सकती हैं, और बहुत ज़्यादा ख़वातीन या मर्द हज़रात जो हैं अपने ख़वातीन के ला के परफॉर्म करते हैं। तो ओवर द काउंटर आप लें और उसमें वो 2 लाइन्स आती हैं, एक टेस्ट लाइन होता है, एक कंट्रोल लाइन होता है। तो उसको इंटरप्रेट करने का तरीका ये है कि अगर टेस्ट और कंट्रोल दोनों लाइन पॉजिटिव है तो इट मीन दैट के टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर टेस्ट लाइन नेगेटिव है, कंट्रोल पॉजिटिव है, तो इट मीन दैट के टेस्ट नेगेटिव है। और अगर कंट्रोल लाइन नहीं आता तो फिर ये टेस्ट इनवैलिड है, आपने जो ICT डिवाइस यूज़ किया है तो वो ठीक नहीं है, तो ये इनवैलिड टेस्ट है, आप रिपीट करें। और वैसे भी एक दफ़ा नेगेटिव या पॉजिटिव आने पे आप डिसीजन ना करें, उसको 48 to 78 आवर्स के बाद दोबारा रिपीट कर लें। जबकि क्वांटिटेटिव टेस्ट जो हैं वो हम यूजुअली सीरम पे करते हैं,
वो हमें बाकायदा क्वांटिटी मेजर करके बताता है कि इतनी मिली इंटरनेशनल यूनिट ऑफ HCG जो है वह आपके सीरम में प्रेजेंट है। उसके लिए आप क्लियर टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, एलाइजा भी यूज़ कर सकते हैं, RIA भी यूज़ करते हैं, वो हमें बाकायदा क्वांटिफाई करके बताता है। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट अगर आप यूरिन से कर रहे हैं तो यूरिन में सेलुलर कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे WBC, RBC या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है यूरिन में, तो इट कैन गिव यू फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बीटा HCG। और इसके अलावा कुछ ड्रग्स है, अगर उसमें गोनेडोट्रोपिन है तो वो ड्रग भी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट है प्रोटीन का तो वो भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा HCG है, क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा है, तो प्रोजोन इफेक्ट की वजह से फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी आ सकता है। ये तो यूजेस थे HCG के प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको ये बताऊं कि ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन जो है वो एक ट्यूमर मार्कर भी है, यानी कि प्रेगनेंसी के अलावा कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी HCG सीरम से या यूरिन से डिटेक्ट करके यूज़ किया जाता है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस एंड फॉर मॉनिटरिंग पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट, जिसमें से ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है, न्यूप्लेजिया है, ओवरी का ट्यूमर है, मेल में इसमें जो है फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर में भी ये रेज होता है। तो बहुत सारे ऐसे न्यूप्लेस्टिक टिश्यू या ट्यूमर जो HCG सिक्रीट करते हैं, तो उन ट्यूमर में डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी HCG को एज अ ट्यूमर मार्कर यूज़ किया जाता है। और उन कंडीशन में यूजुअली ट्यूमर मार्कर की जो वैल्यू होती है तो प्रेगनेंसी की वैल्यू के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके मुताबिक फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। आई होप कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अबाउट प्रेगनेंसी टेस्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमान अल्लाह।